वेलकम वंस अगेन टू अ न्यू लेसन गाइज। माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज आप वो सीखने वाले हैं जो एग्जामिनेशंस में आपके लिए और ज़्यादा स्कोर करने में मदद करने वाला है। आज आप सीखने वाले हैं सिंथेसिस के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट्स, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स को जोड़ना। तो सवाल आता है एग्जामिनेशंस में कि आपके सामने 2, 3 या फिर 4 सेंटेंसेस होते हैं और कहा जाता है कि इन्हें कंबाइन करके एक सेंटेंस में आपको इसे बदलना है। और वो जो एक सेंटेंस बनाना है वो पूछ सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस बना दो, या फिर कह सकते हैं कि कंपाउंड बना दो, या फिर कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स बना दो। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 3 तरीके के ये मेन 3 टाइप्स होते हैं। इसके अलावा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी होता है, बट वो एग्जामिनेशंस में नहीं आता। तो गाइज ये जो प्रोसेस है कि इसको कैसे समझें कि इतने सारे सेंटेंसेस को जब हम जोड़ेंगे तो कैसे उसे सिंपल में कन्वर्ट करें। तो सबसे टिपिकल जो है वो सिंपल ही है, क्योंकि सिंपल में हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वो होता है फाइनाइट वर्ब का। एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे, वीडियो में ज़रूर से एंड तक बने रहिएगा। एकदम आसानी से चुटकियों में आपको समझ में आ जाने वाला है। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो आज आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। चलिए, एड 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस। तो यहाँ क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, सिंपल, और उन्हें कन्वर्ट किया जाता है या तो सिंपल सेंटेंस में, या फिर कंपाउंड में, या फिर कॉम्प्लेक्स में। 3 चीजें। सवाल कैसा आता है मैंने आपको बताया, कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, ये कह सकते हैं, या फिर इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंस, या फिर कह सकते हैं इनटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। तो जब ये बता दिया कि पार्टिसिपल का यूज करके बनाना है तब तो आसान हो गया, क्योंकि मैं आपको नियम बताने वाली हूँ। लेकिन अगर उन्होंने ये नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, तब क्योंकि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के तरीके बड़े सारे हैं। तरीके हैं 8 तरीके हैं कई सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाने के। तो वो सब आप बड़ी आसानी से सीखेंगे। 8 हैं, इसलिए परेशान न हो, बहुत आसानी से सिखाऊंगी। तो सबसे पहले समझिए कि अगर सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है हमें तो क्या क्या ध्यान रखना है। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या है, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पे। कंफ्यूजन हो तो देख लीजिएगा, मैं यहाँ भी आपको बता रही हूँ। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो कि वाक्य के सब्जेक्ट व टेंस के बदलने पर बदल जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ आई एम हैप्पी और फिर मैं कहूँ आई वॉज हैप्पी, तो यहाँ एम और वॉज, आपने देखा कि मैंने पास्ट में गई तो बदल गया है ना, एम को वॉज कर दिया मैंने, सब्जेक्ट वही था। या फिर अगर मैं बोलूँ शी तो हो जाएगा शी इज हैप्पी। तो सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर ये बदल गया, तो यही है फाइनाइट वर्ब। और जो नहीं बदलते वो होते हैं नॉन फाइनाइट। तो ये आपने समझ लिया। तो फाइनाइट वर्ब एक होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पूरा का पूरा ध्यान यही रखना है कि आपने एक फाइनाइट वर्ब यूज करनी है। तो जब मैंने 2 सेंटेंसेस को जोड़ना है तो फिर वहां तो 2 वर्ब्स होंगी। अब एक वर्ब फाइनाइट हो तो दूसरी वर्ब का क्या करेंगे, तो दूसरे वर्ब को चेंज कर देना है नॉन फाइनाइट में। अब नॉन फाइनाइट कौन से वर्ब्स होते हैं, अब जैसे इन्फिनेटिव बना दो, उसका पार्टिसिपल बना दो, तो वो हो गया नॉन फाइनाइट। तो यही करना है, कुल मिला के आपको एक फाइनाइट रखना है और सबको नॉन फाइनाइट में चेंज कर देना है, ठीक है। तो एक चीज टिप है आपके लिए कि पहले वाक्यों को हिंदी में अनुवाद कर लें, तब आप ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे। ये सजेस्ट करूंगी मैं कि नियमों को ध्यान में रखने से अच्छा है कि आप हिंदी में उन्हें कन्वर्ट करें, अनुवाद कर लें, हिंदी में ट्रांसलेशन कर लें, फिर उसको हिंदी में ही जोड़ लें और फिर उसको नियम के हिसाब से रख दें, जो कि मैं नियम आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने ज़रूर से रहिएगा। चलिए 1 बाय 1 एक एक चीज़ को समझते हैं। पहला है कि कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। ये बहुत ही आसान है। कंजंक्शन एंड का कैसे, हमें किस तरीके से एंड का यूज़ करना है, कब जोड़ें। यहाँ जो ये लिखा है कब जोड़ें, इसका मतलब कि कंजंक्शन एंड से कब जोड़ें, जब वाक्यों की क्रियाएं एक ही हों। क्रियाएं एक ही हों तो क्या अलग अलग हों, तो देखिएगा कैसे जोड़ना है, इसमें समझ आएगा। सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स में जो अलग अलग हों उन्हें एंड से जोड़ दें। तो आप पाएंगे कि वर्ब क्योंकि एक ही है तो एक ही वर्ब यूज करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। देखिए सेंटेंस में समझ पाएंगे। आई नीड टू बाई अ पेन, पहला सेंटेंस, आई नीड टू बाई अ बॉक्स ऑल्सो, अ बॉक्स ऑल्सो। सो आई नीड टू बाई अ पेन। अब यहाँ देखेंगे नीड टू दोनों में सेम है, तो इसे जब कंबाइन करेंगे तो हम बोलेंगे आई नीड टू बाई अ पेन एंड अ बॉक्स। तो अ पेन और अ बॉक्स ये अलग अलग थे, इनको हमने एंड से जोड़ दिया, बन गया एक सेंटेंस, सिंपल। अब है रोहन वेंट टू दिल्ली, जोजो वॉज ऑल्सो विद हिम।
अब इस सेंटेंस में आप पाएंगे कि क्रियाएं अलग दिख रही हैं आपको, लेकिन सेंस पे ध्यान देना है। चलिए हिंदी बनाते हैं। रोहन वेंट टू दिल्ली, रोहन दिल्ली गया। जोजो वॉज ऑल्सो विद हिम, मतलब जोजो भी उसके साथ था, तो दैट मीन्स कि जोजो भी दिल्ली गया, क्रिया एक ही है कि जोजो भी दिल्ली गया। तो कैसे जोड़ेंगे? रोहन एंड जोजो वेंट टू दिल्ली। अब यहाँ हमने रोहन और जोजो को जोड़ दिया, बात वही निकली कि रोहन और जोजो दिल्ली गए। सेंस सेम है दोनों का, इस तरीके से आपने इसे बना लिया। अब एक आपके लिए होमवर्क, मीरा सॉ द ताज, शी सॉ द रेड फोर्ट ऑल्सो। मीरा ने ताज देखा और मीरा ने रेड फोर्ट भी देखा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपको लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं हिंदी में बता दूं, आप क्या बोलेंगे? मीरा ने ताज और रेड फोर्ट देखा। ये आपने बना दिया साथ में। अब इसे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लियर हो गया? कंजंक्शन एंड से कब जोड़ेंगे समझ गए आप, और कैसे जोड़ेंगे। अब आते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके। एडजेक्टिव का प्रयोग कब करेंगे? देखिए कब करना है एडजेक्टिव का प्रयोग? जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बताए। मतलब एक सेंटेंस में एडजेक्टिव है लेकिन वो बता रहा है दूसरे वाले सेंटेंस के नाउन के बारे में। तो कैसे जोड़ना है? उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास रख दें जिसकी वो विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन की विशेषता बताते हैं, तो उसे नाउन के पास रख देंगे, ठीक है, जिसकी वो विशेषता बता रहा है। कैसे? रोहन रेड अ बुक, द बुक वॉज ओल्ड। यहाँ आप देखिए कि कहा गया रोहन ने एक किताब पढ़ी और किताब पुरानी थी। तो ये जो ओल्ड है ये किसके बारे में बता रहा है? इस बुक के बारे में, है ना। तो इसको इसके साथ रख देंगे। क्या बन जाएगा? रोहन रेड एन ओल्ड बुक। रोहन ने एक पुरानी किताब पढ़ी। ध्यान दीजिएगा यहाँ भले अ था, जब ओल्ड को इसके साथ जोड़ा तो इसलिए ये एन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अ मैन इज गोइंग टू द स्टेशन, ही इज लेम। एक आदमी स्टेशन जा रहा है, वह लंगड़ा है। तो अब ये जो लेम एडजेक्टिव है ये किसके बारे में बता रहा है? इस मैन के बारे में, है ना। तो ये क्या कंबाइन करके बनेगा? अ लेम मैन इज गोइंग टू द स्टेशन, मतलब एक लंगड़ा आदमी स्टेशन जा रहा है। क्लियर? अ गर्ल वॉज वीपिंग, शी वॉज हंग्री। एक लड़की रो रही थी, वो भूखी थी। इसे जोड़ के आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप क्या बोलेंगे? एक भूखी लड़की रो रही थी। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका जवाब दीजिए। ये भी क्लियर हो गया आपके लिए दूसरा तरीका। अब तीसरा है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। एडजेक्टिव आपने यूज किया लास्ट में, ये तो आपने पाया कि ये नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो जब एडवर्ब का यूज करेंगे तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, राइट। तो इसे कब जोड़ेंगे? जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की, जो इसका काम है। कैसे जोड़ना है? जो वाक्य विशेषता बता रहा है ना, उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल दें, जो विशेषता बता रहा है। आप एग्जाम्पल्स देखिए। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाती थी। शी वॉज पंक्चुअल, यानी कि वो नियमित रूप से स्कूल जाती थी। तो यहाँ ये जो वेंट है ना, क्रिया, इसकी विशेषता बता रहा है ये। तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, शी वेंट टू स्कूल पंक्चुअली। आप पाएंगे कि ज़्यादातर एल वाई से एंड होने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है। तो आपने पाया पंक्चुअली। अब सेपरेट एक और है, दे फिनिश्ड देयर वर्क, इट टुक देम नो टाइम। तो यहाँ पे आपने एडवर्ब यूज किया था, अब यूज करेंगे एडवर्बियल फ्रेज। इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा दे फिनिश्ड देयर वर्क इन नो टाइम, ठीक है। दे इट टुक देम नो टाइम, इतना बड़ा सेंटेंस, इसे कन्वर्ट कर दिया, इन नो टाइम कर दिया। क्लियर? दे फिनिश देयर वर्क इन नो टाइम। इस तरीके से आपको बनाना है। द रिवर वॉज फ्लोइंग, नदी बह रही थी। इट्स फ्लो वॉज स्लो, इसकी जो धारा थी वो, इसका जो बहाव था वो धीमा था। इसे आपको लिखना है कि इसको जब कंबाइन करेंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखें, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब आते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करने वाले हैं हम। किसका? इन्फिनेटिव का। तो क्या होगा? इन्फिनेटिव पहले क्या है समझिए, 2 + V1, यानी कि 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। और जब इसे हिंदी में पढ़े तो कुछ ऐसा ही आवाज आता है, ना, नी, ने, एंड में, या फिर के लिए का सेंस आता है। देखिए कब जोड़ें, इन्फिनेटिव से कब जोड़ें? जब एक क्रिया दूसरी क्रिया का फल हो या फिर उद्देश्य हो। जब आप सेंटेंस में देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को, ठीक है। फल या उद्देश्य हो तब इन्फिनेटिव यूज करना है। कैसे जोड़ना है? जो सामान्य क्रिया है उसे फाइनाइट रहने दें और जो फल बताए या फिर जो उद्देश्य बताए उसे बदल दें इन्फिनेटिव में।
किस तरीके से, रोहन वेंट टू आगरा, रोहन आगरा गया, ही वॉन्टेड टू सी द ताज, वो ताज देखना चाहता था। तो उद्देश्य क्या था, ताज देखना था। तो इसे ऐसे ही रखेंगे, फाइनाइट ये नॉर्मल है, ये उद्देश्य बता रहा है, इसे इन्फिनेटिव में बदल देंगे। कैसे, रोहन वेंट टू आगरा टू सी द ताज, मतलब कि हमने वर्ब में टू लगा दिया, वैसे ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ था बट यहाँ टू सी द ताज हमने कर दिया, तो ये हो गया हमारे लिए इन्फिनेटिव में कन्वर्ट। चलिए, he has 3 sons, he has to educate them, उसके 3 बेटे हैं, उसे तीनों को पढ़ाना है। तो उद्देश्य क्या है, पढ़ाना है। इसे भी कैसे करेंगे, he has 3 sons to educate, तब यहाँ पे them नहीं लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, he is very fat, वो बहुत मोटा है, he cannot run fast, वो तेज दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ फल बता रहे हैं कि वो मोटा है, बहुत मोटा है और वो तेज दौड़ नहीं सकता, तो फल बता रहे हैं, तो इसे इस तरीके से बनाते हैं, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वो तेज दौड़ने के लिए बहुत मोटा है। अगर हिंदी में सेंस निकालें तो ऐसे निकला, और इसलिए हमने यहाँ पे वेरी को हटा के टू फैट टू रन फास्ट कर दिया। क्लियर। एक और देती हूँ आपको, माई अंकल इज क्वाइट वीक, ही कैन नॉट गो फॉर अ वॉक। अब आप देख रहे हैं कि ये कुछ इसी से सिमिलर सेंटेंस है, तो इसका आंसर यानी इसे जब कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इन्फिनेटिव का क्लियर हो गया। अब आते हैं नाउन और जेरेंड से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग करके, यानी कि ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी दूसरे वर्ब्स हैं, यानी एक वर्ब फाइनाइट रहने देना है और सबको नॉन फाइनाइट में कन्वर्ट कर देना है। जेरेंड की बात की तो पहले ये देख लीजिए कि जेरेंड क्या होता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ दो तो वो जेरेंड कहलाता है, और इसमें भी पढ़ने पे ना नी ने जैसा सेंस आता है। चलिए, मीरा बॉट अ बुक, शी गेव 20 रुपीज़ फॉर इट। हिंदी में बनाते हैं, मीरा ने एक किताब खरीदी, उसने उसके लिए 20 रुपए दिए। तो अगर इसे साथ में जोड़ेंगे क्या बोलेंगे, मीरा ने 20 रुपए की एक किताब खरीदी। सिंपल, मीरा बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज़, तो हमने प्रेपोजिशन फॉर यूज़ कर लिया 20 रुपीज़ के पहले, और ये हमने एक तरीके से नाउन के पहले इसे यूज़ कर लिया, तो ये हो गया आपका चेंज, और ये बन गया यहाँ का ये गेव हट गया ना, यानी कि अब आपके पास एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। द सन सेट, सूरज डूब गया। द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। तो इसे जब जोड़ेंगे तो इसे आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि द सन सेट बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, यात्रा समाप्त होने से पहले सूरज डूब गया, है ना। तो आपने इसे बिफोर की मदद से बनाया, द एंड ऑफ द जर्नी। द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, ये एक सेंटेंस था, इसे आपने एक नाउन फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया, द एंड, और वैसे जब बिफोर लगाया तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। ठीक है, अब इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, मतलब इसे पहले लाते हैं, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड बिफोर सनसेट। तो यहाँ द सनसेट, यहाँ ये वर्ब था, लेकिन सनसेट को जोड़ के हमने इसे एक नाउन में कन्वर्ट कर दिया और उसके पहले बिफोर यूज करके सेंटेंस को बनाया। तो इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, ध्यान से इस चीज़ को फिर से देखिएगा आप, तब आपके लिए ये चीज़ क्लियर होगी। शी गेव मी एडवाइस, शी ऑल्सो हेल्प्ड मी। तो यहाँ इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ मैं कह रही हूँ कि उसने मुझे सलाह दिया और उसने मेरी मदद भी की, तो उसने सलाह देने के अतिरिक्त मेरी मदद भी की, ये कहना है तो हम यूज़ कर लेंगे एक प्रेपोजिशन बिसाइड्स का। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, शी हेल्प्ड मी। क्लियर। यू हेल्प्ड हर, शी वुड हैव बीन ड्राउन्ड। तुमने उसकी मदद की, वो डूब गई होती। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका जवाब आपको लिखना है। अब इसे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए, पार्टिसिपल का प्रयोग करके अब आते हैं पार्टिसिपल पे। जैसा मैंने कहा, पार्टिसिपल क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट, तो हमें नॉन फाइनाइट ही बनाना है, तो पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। और पार्टिसिपल 3 तरीके के होते हैं असल में। पहले समझते हैं है क्या। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब है जो एडजेक्टिव का भी काम करे, यानी कि वर्ब तो है ही लेकिन एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, यानी नाउन की विशेषता बताता है। कब जोड़ें, कब जोड़ेंगे पार्टिसिपल से, जब अलग अलग वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही हों, सब्जेक्ट्स एक ही हों तब इसका यूज़ करेंगे। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप समझ पाएंगे कैसे जोड़े में जो कार्य पहले हुआ हो उसे पार्टिसिपल में बदल दें और जो कार्य बाद में हुआ हो उसे फाइनाइट रहने दें। इसका मतलब कि 2 काम साथ साथ चल रहे हैं या फिर आगे पीछे। ठीक है, इसको हम समझेंगे जब हम पार्टिसिपल को 3 भागों में समझेंगे तब। तो इस बात का गौर रखिएगा कि
एक काम हुआ फिर दूसरा काम शुरू हुआ, या फिर एक काम और दूसरा काम साथ साथ चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन है और वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही हैं। तो पार्टिसिपल 3 होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे आप जानते हैं कि आईएनजी लगाते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब एक एक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है और जैसे हुए या करके इस तरीके से बोला जाता है हिंदी में। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज करना है ये बात आती है जब अलग अलग वाक्यों में जो कार्य है वो लगभग साथ साथ हो रहे हों, या फिर दूसरा जो कार्य है वो पहले कार्य का फल हो, या तो साथ साथ हो, या तो दूसरा जो कार्य है वो रिजल्ट हो पहले कार्य का। और तब हमें जोड़ना कैसे? जो कार्य पहले हुआ हो उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दें। इसका हमेशा ध्यान रखना है, जो पहले हुआ है उसे बदलेंगे, बाद वाले काम को वैसे ही रहने देंगे फाइनाइट में। तो ही सॉ अ लॉयन, ही रैन अवे, उसने शेर देखा, वो भाग गया। हिंदी में आप इसे कैसे बोलेंगे? शेर देखकर वो भाग गया, तो कैसे बनाएंगे? सीइंग अ लॉयन ही रैन अवे, तो शेर को देखकर वह भाग गया। यहाँ काम लगभग साथ साथ चल रहा है, उसने देखा तुरंत भाग गया, है ना। तो जो काम पहले हुआ सीइंग अ लॉयन यानी कि सी देखना, तो सी में हमने आईएनजी लगा के इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। अब यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब बची, रैन। क्लियर? शी हर्ड अ नॉइस, उसने शोर सुना। शी टर्न्ड बैक, और वो पीछे घूमी। शोर सुनकर वो पीछे घूमी। यहाँ भी लगभग काम साथ साथ ही चल रहे हैं। इसका जवाब आपको देना है क्योंकि बहुत ही सिमिलर है, इसी तरीके से बनेगा, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स में। आई वॉज थर्स्टी, यहाँ पे आपने पाया कि यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ की हुई है, सॉ है, यहाँ पे हर्ड है, लेकिन जब ऐसा सेंटेंस हो, आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासी थी, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया, ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? बीइंग थर्स्टी। अब आप देखिए यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड नहीं है, यहाँ पे वॉज एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है ना। तो यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन हो तब आप पार्टिसिपल बीइंग की हेल्प से बनाते हैं। बीइंग थर्स्टी आई ड्रैंक वाटर, तो जब भी ऐसा आएगा आप इस तरीके से बनाएंगे। आई सॉ रोहन ही वॉज फाइटिंग विद हिज ब्रदर। अब यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ आई है, लेकिन मैंने कहा था सब्जेक्ट एक ही और यहाँ ही है, तो कई बारी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस का वो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई सॉ रोहन, अब रोहन के बारे में यहाँ बोला गया ही वॉज फाइटिंग विद हिज ब्रदर, तो आप ये ध्यान दें कि कौन सा काम पहले हुआ। जब आपने रोहन को देखा तो रोहन फाइट कर रहा था, यानी फाइट वाला काम पहले शुरू हुआ, तो इसे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे उसके बाद रखेंगे जिसके बारे में ये बात कर रहा है। कैसे बनेगा ये? आई सॉ रोहन फाइटिंग विद हिज ब्रदर, ठीक है। तब हमने ये सेंटेंस पूरा एज इट इज यूज कर लिया और उसके बाद इसको इसके साथ यूज कर लिया। क्लियर हो गया आपके लिए? अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? V3, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और ये कब यूज करेंगे? जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो। अक्सर दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, अक्सर, हमेशा नहीं। गौर कीजिएगा कैसे जोड़ना है। जो क्रिया पहले हुई हो जैसा मैंने बताया उसको आपको एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले प्रयोग करें, यानी कि उसको आपको पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है और वो एडजेक्टिव की तरह, जैसा मैंने कहा कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, तो एडजेक्टिव की तरह उसे नाउन से पहले यूज करेंगे। कैसे करेंगे? आई फाउंड माई पर्स, मुझे मेरा पर्स मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, तो पर्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये बन गया यहाँ सब्जेक्ट। इट वॉज लॉस्ट, और ये पैसिव में है। तो अगर हिंदी में बोलें इसी चीज को तो क्या बोलेंगे? मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिल गया, है ना। कैसे बनाएंगे? आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, तो ये जो पर्स नाउन है इसके पहले इस लॉस्ट को हमने लगा दिया एज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पर अब एक वर्ब बची ये। क्लियर? ये बन गया, आपने इसे बनाया पास्ट पार्टिसिपल की मदद से। अब आते हैं एक और सेंटेंस, आई सॉ अ बेयर इट वॉज वुंडेड। अब इसका जवाब आपको देना है, बहुत सिमिलर है, आप कर लेंगे आसानी से। चलिए अब आते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च्ड फॉर इट। जैसा मैंने कहा कि हमेशा पैसिव नहीं होता, तो ये सेंटेंस आपके सामने है सेंटेंसेस, यहाँ पैसिव नहीं है। रोहन लॉस्ट हिज बुक, रोहन ने अपनी किताब खो दी या रोहन की किताब खो गई। ही सर्च्ड फॉर इट, उसने
उसे ढूंढा। तो रोहन ने अपनी खोई हुई किताब ढूंढी, इसी तरीके से बोलेंगे तो कैसे बनाएंगे, रोहन सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक। तो यहाँ देखिए ही था और यहाँ सर्च था, लेकिन अब क्योंकि मैंने क्या बोला, रोहन ने अपनी खोई हुई किताब ढूंढी, तो बात यहाँ पहले है, लेकिन इस ही को हम रिप्लेस करेंगे, हम बोलेंगे रोहन सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक। यहाँ से ये उठा लिया, ठीक है। सेंस के अकॉर्डिंग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे आप इस चीज़ को। चलिए अब आते हैं तीसरा, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, जो हैविंग में V3 लगा के, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये भी हुए या करके का ही सेंस देते हैं। कब जोड़ें, जब एक कार्य कंप्लीट होने पर दूसरा काम शुरू हो, यानी एक कार्य कंप्लीट अब दूसरा काम शुरू हो, तो आप समझ गए कि अब यहाँ पे हमको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना है, यानी कि हैविंग के साथ V3, ठीक है। देखिए कैसे, जो कार्य कंप्लीट हो गया उसे पार्टिसिपल में बदल दे, वही बात आई कि पहले वाला काम। सेपरेट जो है सेंटेंसेस वो देखिए, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे। सर्वेंट जो नौकर है उसने कमरे में झाड़ू लगाया, फिर वो चला गया। तो पहले एक काम खत्म हुआ, फिर जाने का काम हुआ, राइट। तो यहाँ पे आप समझ गए कि एक काम खत्म, तो ये यूज करना है। कैसे बनाएंगे, हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट यहाँ है उसको इधर ले आ देंगे, हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे। क्लियर। ही हैड रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा था, ही पोस्टेड इट, उसने उसे पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसे क्या बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, सिमिलर है आप बना लेंगे आसानी से। अब देखिए एक और चीज कि अगर वाक्य पैसिव में हो, अभी आपने देखा हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, लेकिन अगर वाक्य पैसिव में हो तो आप हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कैसे, रोहन वॉज डिफीटेड बाई राम, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। तो वॉज डिफीटेड ये पैसिव है, तो इसे कैसे बनाएंगे, हैविंग बीन डिफीटेड बाई राम, रोहन वॉज मच डिसअपॉइंटेड। क्लियर हो गया आपके लिए। अब आते हैं सातवां, नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके, इसे एपोजिशन पढ़ते हैं। एपोजिशन का मतलब समझिए अब, क्योंकि थोड़े से जब ट्रिकी नाम आ जाते हैं तो लगता है ये है क्या। इसका मतलब होता है बगल बगल, साइड बाय साइड, यानी कि पास पास में कोई चीज़ हो, तब हम इसे यूज़ करते हैं। तो नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, तो इससे तब जोड़ेंगे जब अलग अलग वाक्यों के नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें। मतलब अलग अलग वाक्य में जो नाउन्स यूज हुए हैं वो एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसे शॉर्ट करेंगे। और कैसे जोड़ना है, जिस नाउन के बारे में बताना है ना, पहले वो लिख दें, फिर जो व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज है, अलग अलग वाक्य में नाउन है ये मैंने बताया, तो जो व्याख्या कर रहे हैं उसको उसके बाद लिखें, लेकिन 2 कॉमास के अंदर लिखना है, यानी 1 कॉमा पहले फिर 1 कॉमा आएगा। कैसे आप सेंटेंस में समझ पाएंगे, रोहन इज अ डॉक्टर, मैंने कहा रोहन एक डॉक्टर है, ही इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है। अब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा रोहन कॉमा अ डॉक्टर कॉमा इज वेरी स्मार्ट। यहाँ पे आपने पाया कि यहीं से हमने इसको उठा लिया, इज हटा दिया, रोहन अ डॉक्टर, रोहन एक डॉक्टर बहुत स्मार्ट है, इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ से ये वर्ब हटाई और एक फाइनाइट रखा। एक और देखते हैं, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज मीरा। ये है मेरे सिस्टर इन लॉ, इनका नाम या उसका नाम है मीरा, ये मैंने बोला। अब इसे जोड़ेंगे, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है मीरा, या फिर ये मीरा है मेरे सिस्टर इन लॉ, ऐसे ही तो आप इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसी तरीके से इसे आप बनाएंगे, हियर इज मीरा कॉमा माई सिस्टर इन लॉ। अब यहाँ ध्यान दें कि 2 कॉमा के बीच आता है अगर आगे सेंटेंस है, तो अगर सेंटेंस एंड हो रहा है तो पहला कॉमा हो गया, दूसरा फुल स्टॉप आ गया। हियर इज मीरा माई सिस्टर इन लॉ, या फिर इसी को बोल सकते हैं, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ कॉमा मीरा फुल स्टॉप। क्लियर। अब एक और देखते हैं जिसमें 3 सेंटेंसेस हैं। कोलंबस वॉज अ फेमस सेलर, ही वॉज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे मैंने बोला कोलंबस वॉज अ फेमस सेलर, ये बात भी कोलंबस की, ही वॉज एन इटालियन, ये भी कोलंबस के बारे में, और उसने अमेरिका डिस्कवर किया, ये यहाँ यूज़ किया है। तो अब इसे ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर। तो यहाँ से इटालियन उठाया, यहाँ से फेमस सेलर के बीच में इटालियन को डाल दिया। कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका, 2 कॉमा के बीच में। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं।
अब आगे बढ़ते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। अब ये क्या है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पहले बता दूं, वो स्वतंत्र हिस्सा होता है सेंटेंस का। एब्सोल्यूट का मतलब पूरा भी होता है और स्वतंत्र भी होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मतलब वो स्वतंत्र हिस्सा जो ना सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे। कब इसे यूज करना है, सब्जेक्ट अलग अलग हों, वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध हो। जब आप पार्टिसिपल्स का यूज कर रहे थे तो सब्जेक्ट्स एक थे, यहाँ भी आप पार्टिसिपल की ही मदद से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे, लेकिन यहाँ ये होगा कि सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। और रीजन क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं वो ये है कि कैजुअल रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, कारण और परिणाम का। ये आप समझ पाएंगे सेंटेंसेस में कैसे जोड़ना है। जो क्रिया पहले हो, यहाँ भी पहले और बाद वाली क्रिया है, बस फर्क क्या आ रही है कि सब्जेक्ट अलग अलग हैं। जो क्रिया पहले हो या फिर जो कारण बताए उसके सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल दें और दूसरा वाक्य ऐसे ही रहने दें, ठीक है। दूसरा वाक्य में फाइनाइट वर्ब रहेगी, वो ऐसे ही आपको छोड़ देना है। ही वॉज एब्सेंट, वो अनुपस्थित था। नो बिजनेस वॉज ट्रांजैक्टेड। अब ये देखिए कि यहाँ पे ही की बात की, यहाँ नो बिजनेस को हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया। तो सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं लेकिन कारण और परिणाम है। ये कारण है और उसका परिणाम ये हुआ, तो कैसे जोड़ेंगे। ही बीइंग एब्सेंट, यहाँ हमने बीइंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया, और क्योंकि यहाँ वॉज है, यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए बीइंग यूज किया, ठीक है। तो ही बीइंग एब्सेंट नो बिजनेस वॉज ट्रांजैक्टेड। तो यहाँ से हमको ओवरऑल इसे चेंज करना था। हमने यहाँ पार्टिसिपल का यूज करके इसे एक नाउन फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया और ये कहलाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। मतलब कि ये स्वतंत्र है, इसका इस सेंटेंस से ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि ये सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट बने। क्लियर। चलिए अब हम बात, जैसा कि मैंने आपको रूल बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर यूज्ड एज मेन वर्ब्स। तो सब्जेक्ट प्लस बीइंग, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि सब्जेक्ट उसके बाद सीधे बीइंग यूज कर लिया, वॉज, इज, एम, आर को हटा दिया। अब देखिए द वेदर वॉज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। ये कारण है कि मौसम तूफानी था और प्लेन इसी वजह से लेट हो गई। तो इसे हम बनाएंगे द वेदर बीइंग स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट। अब क्लियर हो गया आपके लिए। अब एक सेंटेंस आपके लिए, द बेड वॉज वेट, बिस्तर गीला था, रोहन डिड नॉट सिट देयर, रोहन वहाँ नहीं बैठा। तो इसे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे और ये इसी तरीके से कन्वर्ट होगा जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। क्लियर। अब बात करते हैं पार्टिसिपल। जैसे मैंने कहा 3 तरीके आप जानते हैं। तो एक्टिव वॉइस अगर है तो हैविंग प्लस V3 यूज करना, और पैसिव है तो आपको पता है हैविंग बीन प्लस V3, ठीक है। तो देखिए द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। तो इसे कैसे बनाएंगे, द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपीयर्ड। अब पैसिव हो तो हैविंग बीन प्लस V3 यूज करना है। द कैप्टन वॉज किल्ड, द कैप्टन वॉज किल्ड यानी पैसिव में है। द आर्मी फ्लेड, इसे कैसे बनाएंगे, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड। तो पैसिव है तो हैविंग बीन। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपने एक तरीके से वर्ब को हटाया और एक वर्ब बची फाइनाइट। तो गाइज ये हुए आपके फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के हिसाब से समझ के इसे करने के बाद हिंदी में बना लेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो में अगर कुछ भी चीज़ ऐसी लगी हो कि नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देख ले, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, समझने में मुश्किल होता है बहुत ही आसान। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट में मैंने आपको बताया, अगर डिटेल में जानना है तो एक वीडियो है, उस पर ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा। तो आपको ओवरऑल ध्यान ये देना है कि आपको एक फाइनाइट वर्ब बचानी है, तो उसके अलावा जो वर्ब्स हैं उन्हें आपको नॉन फाइनाइट बना देना है। आगे के वीडियोज़ में आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में सीखेंगे कि जब हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को मिलाते हैं तो कंपाउंड कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आगे जो वीडियोस आएंगे उन्हें देखना है अगर आपको, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले आगे आने वाली वीडियोज़ की। और गाइज ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।